और ये लहराती हुई तलवार के विकास की राह में कोई अवरोध न रहे। आपकी तालियों के बीच बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। अब निवेदन श्री संजय रत्न जी से, आप विधायक ज्वालामुखी जी और श्री यादवेंद्र गोमा जी से, नरसिंहपुर के माननीय विधायक, हमारे मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री केशव अग्निहोत्री जी को सभी की ओर से सम्मानित। फिर बाद में टिका लेना। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी श्री संजय दत्त जी हमारे मध्य हैं। मेरा निवेदन फतेहपुर के विधायक श्री भवानी पठानिया जी से एवं इंदौरा विधायक श्री मलेंद्र राजन जी से, कृपया हम सब की ओर से श्री संजय दत्त जी को सम्मानित करने के लिए संपूर्ण कांगड़ा की ओर से, संपूर्ण हिमाचल की ओर से श्री संजय दत्त जी का बहुत आभार, अभिनंदन। आप सबकी तालियां मंच तक आती रहे दोस्तों। श्री तजेंद्र बिट्टू जी हमारे साथ हैं। मेरा निवेदन पालमपुर के विधायक श्री आशीष बुटेल जी से, नगरोटा बगल के विधायक श्री RS बाली जी से, कृपया श्री तजेंद्र बिट्टू जी को सभी की ओर से सम्मानित करने के लिए प्रोटेम स्पीकर श्री चंद्र कुमार जी चौधरी जी हमारे मध्य हैं। निवेदन बैजनाथ के विधायक श्री किशोरी लाल जी से, इंदौरा के विधायक श्री कमल किशोर जी से, कृपया श्री चंद्र कुमार चौधरी जी को सभी की ओर से सम्मानित करने के लिए। बहुत आभार आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। कांगड़ा जिले के सभी विधायक एक बड़ा हार पहनाकर आपको सम्मानित करना चाह रहे हैं। आपसे अनुरोध है माननीय, कृपया इनका यह सम्मान स्वीकार करने के लिए मेरा निवेदन सभी सम्मानित विधायकों से, कृपया बड़े हार के साथ मंच पर। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता, प्रभावी निर्णय क्षमता के दम पर हम दम बदम क्रांतिकारी बदलाव देख रहे हैं। हम देख रहे हैं सपनों का साकार होना। हम देख रहे हैं सपनों का साकार होना। ये सिर्फ संभावनाओं की नई उड़ान भर नहीं है, ये बदलते हिमाचल की यश कीर्ति का वितान है। ये नए हिमाचल के सामर्थ्य का सशक्त प्रतिमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब हिमाचल वाले हृदय से आपके आभारी हैं। आप सबकी तालियों के साथ दोस्तों, संपूर्ण कांगड़ा की ओर से वो इसको सीधा करो, वो सीधा करो, सीधा। अभी मैं पूरे जोर से बोल रहा थी, मुझे सुनाई दे जाना था।
और अब विनम्रता पूर्वक अनुनय शाहपुर के माननीय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी से कृपया आपके स्वागत संबोधन के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करें श्री केवल सिंह पठानिया जी। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू, भाई अग्निहोत्री जी, रानी प्रताप सिंह जी, आदर और सम्मान के योग्य हिमाचल प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री जिला कांगड़ा की तरफ से आज जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये इतिहास लिखा है और उस इतिहास में आज तमाम जिला कांगड़ा की ओर से इस आभार रैली में, इस स्वागत रैली में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। हमारे बीच हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई अग्निहोत्री जी का भी जोरदार तालियों से आप हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करो। हमारे बीच जिनके नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा, हमारे आदर के योग्य रानी प्रताप सिंह जी जो कि पार्टी की हमारी अध्यक्षा है, जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करो। हमारे विशेष मेहमान आदरणीय संजय दत्त जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय बिट्टू जी, और मैं कहूँ समस्त हमारे विधायकगण और मंच पर पार्टी के पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज ये जो आभार रैली रखी गई है और कांगड़ा की जनता के द्वारा आपका जो स्वागत रखा गया है, हिमाचल की जनता ने जहां इतिहास रचा है, वहाँ जिला कांगड़ा की जनता भी पीछे नहीं रही है। 15 में से 10 सीटें इन कांगड़ा की जनता ने आपकी सरकार को दी है, चाहे वो प्रोफेसर चंद्र कुमार के रूप में, संजय रत्न के रूप में, बड़े भाई सुधीर शर्मा के रूप में, आदरणीय आर.एस. पाली के रूप में, आशीष पटेल के रूप में, भवानी पठानिया के रूप में, मैं कहता हूँ आज चाहे वो वीरेंद्र राजन के रूप में, और जिला कांगड़ा की जनता आपका हार्दिक और अभिनंदन करती है। आज आभार रैली है, वक्ताओं ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और विशेष मेहमानों ने बोलना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बड़ा गर्व का विषय है आपका ये सफर। मैं कहता हूँ सीआर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का सफर बड़ा ऐतिहासिक सफर है, बड़ा संघर्षशील सफर है। आपने अपनी शुरुआत गवर्नमेंट कॉलेज सजौली से बतौर सीआर की, उसके बाद आप 2 बार छोटा शिमला से काउंसलर रहे और उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का मौका मिला और लगातार 6 बार आपको हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहने का मौका मिला। आज हिमाचल प्रदेश की जनमानस की बदौलत और हिमाचल प्रदेश की देवी देवताओं की बदौलत आज आपको हिमाचल की जनता ने सर आंखों पे बताया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी का, एक यशस्वी और एक नौजवान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को दिया है। जब आपने कार्यभार संभाला, आपने पहला नारा दिया था कि मैं सत्ता के लिए, राज में सत्ता के लिए नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। आपने 22 दिन की सरकार में हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था बदलने की कोशिश की है। आप लगातार लोग प्रश्न उठाते थे, पिछली सरकार में पेपर लीक होते रहे, पेपर चोरी होते रहे, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज कांगड़ा की जनता आपका धन्यवाद करती है। आपने आते ही एसआईटी का गठन किया और हमीरपुर का जहाँ सबसे बड़ा घोटाला होता था वहाँ एसएसपी बोर्ड को आपने भंग किया। जो नौजवानों की आस थी, जो नौजवानों की पीड़ा थी, आपने हो ही नहीं। आपने 1 जनवरी को शुरुआत की, जो सुशासन, जो आपने, मैं कहता हूँ हमारे दबा हुआ पड़ गया हैंडीकैप है, डफ एंड डम्ब है, उसके लिए आपने नई व्यवस्था आपने आरंभ की है। जो नारा आपका व्यवस्था परिवर्तन का था, व्यवस्था हमेशा सरकारों में होती रही है। आपका नारा है, आप जब सरकारें बनती थी दूसरे दिन
दूसरे अखबारों में छपता था आज डीसी चेंज हो गया, ये कर्मचारी चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। आपने व्यवस्था परिवर्तन किया है कि मैं इन्हीं लोगों से मैं काम लूंगा, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से। आपने बहुत बड़ा फैसला, आपका जो बार बार आता रहा है, आपने कर्मचारियों को कहा था कि मैं ओपीएस हिमाचल प्रदेश की जनता को जरूर देगा। ये व्यवस्था परिवर्तन की और माननीय मुख्यमंत्री की सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर समस्त हमारे जो विधायक, वरिष्ठ विधायक आए हैं, प्रोफेसर चंद्र कुमार जी हमारे यहाँ प्रोग्राम स्पीकर हैं, सभी बड़े बड़े भाई यहाँ आए हैं, इनका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद और आई हुई जनता का एक बार फिर कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश, जय कांगड़ा। बहुत आभार आपका और अपने निवेदन नगरोटा वर्गों के मान्य विधायक श्री आर एस बाली जी से कृपया उनके संबोधन के लिए स्वागत करें। श्री आर एस बाली जी। आज सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों की जय जयकार हो, क्योंकि हमारे यशस्वी नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सबसे पहले कार्यकर्ता का मान जानते हैं, पहचानते हैं और दिले जान से कार्यकर्ता को मानते हैं। आप लोग जोरदार तालियां पहले अपने लिए बजाइए ताकि एक और जोरदार कार्यकर्ता के लिए तालियां बजाई जाए। हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज कांगड़ा में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आए हैं। मैं इनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो कांगड़ा का रिश्ता आपके साथ है, ये दिल का रिश्ता है, ये रूह का रिश्ता है। आपको कांगड़ा दिल से प्यार करता है। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे जितने सारे सीनियर बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। हमारी पीसीसी के अध्यक्षा है प्रतिभा जी, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पे जितने भी विधायक बाहर से, कांगड़ा जिले के बाहर से आए हैं, जो आज कांगड़ा आपके जिले में आए हैं, मैं हाथ जोड़ के इनका दिल से स्वागत करता हूं। और जो कांगड़ा के सभी जो बहुमूल्य 10 विधायक हैं, मैं आप सबको दिल से स्वागत करके धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे यशस्वी नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का ये जो पहला दौरा था, आप सब ने मिलके उसको ऐतिहासिक बना दिया। आज जोरावर स्टेडियम में एक छोटा सा पत्थर रखने की भी जगह नहीं है। आज पूरा जोरावर स्टेडियम आज ऐतिहासिक रूप में भरा है और सड़कों में लोग खड़े थे एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखने के लिए, जो मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच में से निकल के मुख्यमंत्री बना, जो मुख्यमंत्री को कार्यकर्ता की पीड़ा है, जिस मुख्यमंत्री ने पहला संकल्प ऑर्फन के लिए लिया, वृद्ध के लिए लिया, बुजुर्गों के लिए लिया, बच्चों के लिए लिया और कहा कि मुझे बच्चों की पीड़ा है, मुझे बुजुर्गों की पीड़ा है, जिसके माँ बाप नहीं है, मुझे उस बच्चे की पीड़ा है, मैं उसका पिता हूँ, मैं उसके लिए अपनी जिंदगी जो है वो न्यौछावर कर दूंगा। और अपनी पहली जो तनख्वाह है वो उन्होंने बच्चों को और उन वृद्धों को दे दी। जोरदार तालियां बजा के हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद करें एक ऐसी सोच रखने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री साहब, मैंने आपके साथ बतौर जिले का, जब आप प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मैं आपका जनरल सेक्रेटरी था। जब आप पीसीसी के अध्यक्ष थे, मैं आपका जनरल सेक्रेटरी था। और जब मेरे पिताजी इस दुनिया में थे, एक दिन पिताजी बैठे थे और मुख्यमंत्री जी जो आज यहाँ बैठे, ये बैठे थे और मैं उनके साथ बैठा था। मैंने कहा मेरे पहले नेता जो हैं वो मेरे पिताजी हैं प्रदेश में, और जो मेरे दूसरे नेता हैं प्रदेश में वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ये मैंने जब कहा तो आज जब कल मैं इनके साथ रात को था
इन्होंने इतने साल पुराना व्याख्यान याद रखा था। इन्होंने कहा कि बाली साहब के सामने एक दिन सालों पहले आपने बैठ के कहा कि मेरे पहले नेता जो हैं वो श्री GS बाली जी हैं और मेरे दूसरे नेता जो प्रदेश में हैं वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, और आप सिर्फ मेरे नेता नहीं हैं, आप जन जन के नेता हैं, हिमाचल प्रदेश के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के नेता हैं, आने वाले कल के नेता हैं, आज के नेता। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, इन्होंने जब भी कोई सफर तय किया, चाहे वो NSU अध्यक्ष का था, चाहे वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का था, वो अगर सफर था तो इतना लंबा था कि 10-10 साल ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ही रहे। तो ये ना कोई सोचे कि ये 5 साल में जाने वाले हैं, ये कम से कम 20-25 साल रहने वाले हैं। और ये मुख्यमंत्री जी जो है ये हिमाचल प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। हमने इनको भरपूर प्यार देना है क्योंकि ये हमारी पीड़ा जानते हैं, कार्यकर्ता का दर्द जानते हैं, कार्यकर्ता की सेवा करना जानते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे जो मेरे बड़े भाई संजय दत्त जी बैठे हैं और मेरे दिल के बड़े करीब मेरे बड़े भाई तजिंदर पिट्टू जी बैठे हैं, मेरे सेक्रेटरी हैं वहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। जिस तरह से यहाँ पे आप जिस तरह से हिमाचल प्रदेश से हम लोग सेक्रेटरी बन के बाहर गए हैं, ये सीनियर सेक्रेटरी हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं और राजनीति का बहुत लंबा सफर इन्होंने तय किया है। मैं चाहूंगा इन दोनों के लिए जिन्होंने रात दिन एक किया और सरकार यहाँ पे लाने के लिए इनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। ये श्रेय त्रिमूर्ति को जाता है, जिस त्रिमूर्ति ने काम किया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके ऊपर लोगों ने आस्था जताई और पूरी तरह से भरपूर वोट कांग्रेस पार्टी को दिया, उनके ऊपर जाता मैं चाहूंगा एक एक जन जो यहाँ बैठा है हाथ खड़े करके जोरदार तालियां हाथ खड़े करके बजाए, हाथ खड़े करके, ताकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को पता चले हम उनको कितना प्यार करते हैं। मैं सभी लोगों का, प्रेस के बंधुओं का और एडमिनिस्ट्रेशन से जितने लोग हैं यहाँ पे और पुलिस की व्यवस्था जो देख रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और दोबारा से अपना आप कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। और यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए एक आखिरी बात यह है कि सर आप आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री साहब एक बार सुनिएगा, मुख्यमंत्री साहब एक बार सुनिएगा, आप आगे बढ़िए। हर जन आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां चामुंडा, जय विकास पुरुष श्री GS बाली जी, जय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जय कांग्रेस पार्टी जी। बहुत आभार आपका। दोस्तों, आप संभवतः मेरी इस बात से सहमत होंगे, ये दो तरफा आभार का अवसर है। जन जन का आभार विकास के विजन पर विश्वास जताने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार हम सबके जीवन में विश्वास भरा विकास लाने के लिए। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए हम सब स्वागत करें विकास के उजास से धर्मशाला को स्मार्ट बनाने वाले, हम सबके जीवन में बड़ा सुधार लाने वाले माननीय स्थानीय विधायक श्री सुधीर शर्मा जी का आपसे निवेदन, कृपया आपके संबोधन। मंच पर उपस्थित आज की सभा रैली के मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, मैं अपनी तरफ से और धर्मशाला की जनता की तरफ से आपका आज कांगड़ा पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उपस्थित मंच पर माननीय उप मुख्यमंत्री भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, माननीय हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच,
हमारे दिल्ली से आए हुए बड़े भाई श्री संजय दत्त जी, श्री तेजेंद्र बिट्टू जी, जो कि सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, और जिनका बहुत सहयोग और साथ हमें अपने इन चुनावों में मिला है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास देता हूं, जैसा कि मुझसे पहले केवल सिंह पठानिया जी ने कहा कि हम 10 लोग कांगड़ा जिला से जीत करके आए हैं। आपको पूरा सहयोग समर्थन हमारा निरंतर मिलता रहेगा। और मैंने पहले भी युवा कांग्रेस में, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस में महासचिव के रूप में आपके साथ काम किया है। और जब हम पढ़ा करते थे तो शिमला में काउंसलर का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय लड़ते थे, रात को हमारे कुछ दोस्तों के जैसे नौजवान साथी खड़े हैं, हमारा सिनेमा होता था पोस्टर झंडा डंडा लगा हुआ। तो संगठन में रह करके बहुत कुछ सीखने को मिला है और पार्टी हाईकमान ने आपके ऊपर विश्वास जताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस प्रदेश को तेज गति से आगे ले जाने के लिए आम साधारण आदमी का दर्द समझने वाले ऐसे युवा नेता को मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा है, जो कि प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और हम कंधे से कंधा आपके साथ मिलाकर के जो वादे जनता के साथ किए हैं, और जिस उम्मीद के साथ जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को प्रदेश के अंदर स्थापित किया है, उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये मैं आप सबको भी विश्वास देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी विश्वास देता हूं। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत आभार मान्य। अनंत संभावनाओं के शुभ सफर में जो अभिभावक की तरह हमारी पथ प्रदर्शक हैं, जिनका मार्गदर्शन हमारा बल है, माननीय सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का एक बार तालियों से अभिनंदन करते हुए निवेदन, कृपया आपके संबोधन के लिए। प्रतिभा सिंह का करना है। आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मंत्री आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे दिल्ली से आए मेहमान श्री संजय दत्त जी, जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, AICC के श्री तेजेंद्र बिट्टू जी, स्टेज पे बैठे सभी हमारे पूर्व में रहे विधायक, मंत्री और अभी जो चुनकर आए सभी आदर के योग्य सभी विधायकगण, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इंटक के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, हमारे पत्रकार बंधु और इस महासभा में आए सभी कांगड़ा के वरिष्ठ वृद्ध लोग, महिलाएं, बुजुर्ग और सभी महानुभाव, आज हमें बहुत खुशी है कि सरकार बनने के बाद एक रैली का आयोजन यहाँ कांगड़ा में किया गया और मैं आपको इस पर्व पर नव वर्ष की बधाई भी देती हूँ और नव जो हमारी नई सरकार बनी है उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों ने दिल से एक ऐसी सरकार को चुना है, कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने पहले भी हिमाचल प्रदेश में अनन्य विकास किए हैं और आज भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम उठाया है उसके भी हम प्रशंसा करते हैं और इनको आश्वासन देते हैं कि हम संगठन और सरकार के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के लिए
कदम उठाएंगे और विकास के कार्यों के लिए हमारा भरपूर सहयोग होगा और मिलजुल कर हम इस कार्य को करेंगे। मैं 2-4 शब्दों में ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी एक इतिहास रहा है। इतिहास में जहाँ हम वर्तमान की बात करते हैं, वहाँ हम पूर्व में रहे सरकारों की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं। हमारे देश में चाहे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे, राजीव जी रहे, उनकी हम याद करते हैं कि उन्होंने देश के लिए कितना योगदान दिया, कितना अच्छा विकास उन्होंने देश के लिए किया। उसी तरह से माननीय वीरभद्र सिंह जी जो हमारे एक मसीहा थे, उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए बहुत कदम उठाए और खास कर कांगड़ा क्षेत्र के लिए, जहाँ की आपके लिए उन्होंने शीतकालीन आवास किया, आपकी विधानसभा का गठन किया, आपके कितने सर्कल्स यहाँ पर लाए ताकि कांगड़ा के लोगों को ये महसूस ना हो कि शिमला से सरकार चलती है, वहाँ जाना पड़ता है तभी हमारे काम होते हैं। वो 2 महीने यहाँ पर अपना आवाज करते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी सदा उनके कार्यों को याद रखेंगे। यहाँ सुधीर जी ने अभी जिक्र किया धर्मशाला का विकास आप देख रहे हैं, क्योंकि सुधीर जी भी मानते हैं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का कितना योगदान आपके इस क्षेत्र में रहा। मैं जनता से अपील करती हूँ कि ये वक्त का परिवर्तन है। कोई जो इस धरती पे आता है वो रहता नहीं है, पर हम उनको भुलाते नहीं, हमको याद रखते हैं कि उनकी जो सेवाएं हमारे प्रदेश के लिए रही, उनका जो काम रहा। और खास करके माननीय वीरभद्र सिंह जी ने ये प्रयास किया कि कभी भी ये जो ऊपर के पहाड़ों की बात और नीचे पहाड़ों की बात करते थे, उसको उन्होंने एक करने का प्रयास किया। सभी को दिल से जोड़ा, सभी को क्षेत्र से जोड़ा और सभी को कामों से जोड़ा कि ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि हमारे एरिया को निगलेक्ट किया गया। तो ये मैं आपसे कहना चाहती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप जिस कार्य में भी अपना कदम उठाएंगे, हम संगठन के तौर पे भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे। और मैं अंत में हिमाचल प्रदेश की जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जब से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे पार्टी की का कार्यभार संभाला, मैंने हर क्षेत्र का दौरा किया और मैंने खुद देखा कि कितना उत्साह हमारे वर्करों में था, हमारे लोगों में कितना रोष इस के प्रति था। चाहे वो महंगाई की बात थी, चाहे बेरोजगारी की बात थी, चाहे वो अन्य जो घोटाले हो रहे थे और लोग चाहते थे परिवर्तन। लोगों ने जो साथ दिया, इस सरकार को बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। मुझे इस मंच से सभी का बनाए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने भी आकर आज इस सम्मेलन में भाग लिया और सभी को ये संदेश देने का प्रयास किया कि हम एकजुट होकर हैं और हम एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश। इस बार आपने 15 सीटों में से 10 सीटें कांगड़ा की जीत के दिए, जो कि एक भारी बहुमत से हमारे यहाँ से विधायकगण जीते हैं। मैं दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप जानते हैं कि पिछली मर्तबा जब प्रधानमंत्री जी दौरा कर रहे थे, वो जानकर उन्होंने इतनी यहाँ पर समाये रखी ताकि उनका हेलीकॉप्टर जब उड़ता था तो हमारे को मौका नहीं दिया जाता था। मैंने जाना था अपने अन्य क्षेत्रों में भी, पर ये कहा जाता था कि उनका हेलीकॉप्टर यहाँ आ रहा है तो आपका ये दौरा स्थगित किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत से इन्होंने कठिनाइयां हमारे लिए पैदा की, पर उसके बावजूद भी लोगों ने समर्थन दिया, प्यार दिया और पार्टी को दोबारा सत्ता में ले आए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अंत में हमारे सभी यहाँ नेतागण, सभी विधायकगण को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।
बहुत आभार मैं दोस्तों, जन भलाई में स्वयं को तपाकर असंख्य जीवन आलोकित करने वाले, हमें उन्नति और उत्थान के पथ पर आगे लेकर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे मध्य हैं। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए निवेदन माननीय आपसे, कृपया आपके संबोधन के लिए स्वागत करें श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। खांसी आ रही तो मास्क तो क्या करना? हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री भाई श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी, जिनको कि आप सुखू भाई के नाम से जानते हैं, आज आपके बीच में मुख्यमंत्री के तौर पर सुशोभित है। नई सरकार बनी है और जनता का आभार करने के लिए, आप सबका आभार करने के लिए सरकार के सारे साथी विधायक यहां पे मौजूद हैं। हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित हैं। चुनाव के दौरान हमारे प्रभारी रहे, जिन्होंने इस जीत का रोड मैप तैयार किया, माननीय संजय दत्त जी और तेजिंदर सिंह बिट्टू जी इस कार्यक्रम में यहाँ पे आए हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूं। उपस्थित साथियों, नई सरकार बनी है और सरकार बने अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं। 3 हफ्ते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सांसें फूल गई है। अभी जयराम जी ने मुख्यमंत्री का आवास ओक ओवर छोड़ा भी नहीं था, उससे पहले कह दिया सरकार फेल हो गई। और मैं उनसे कहना चाहूंगा, अभी से आपकी आंखों में आगे आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। अभी तो शुरुआत, अब इब्तिदाई इश्क़ होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो शुरुआत है। और कल कह रहे थे ये सरकार अपने बोझ से गिर जाएगी। अरे जिसको गिरना था बोझ से वो तो अभी गिरी है 21 दिन पहले। 21 दिन पहले वो बोझ से ही तो गिरी है। अपना चिंतन करो, अपने बारे में सोचो। हमने पहले कहा था जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे। और इसीलिए कांगड़ा के 10 लोग, चंबा के 2, 1 दर्जन लोग जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इस चैम्बर में पहुंच चुके हैं। कह रहे हैं कि जी बहुत कम अंतर से सरकार बनी है। अरे 15 सीटों का फर्क है, नजर नहीं आ रहा? 15 सीटों का फर्क है। आपको 25 सीटें हैं, हमारी 40 सीटें हैं।
40 सीटें कांग्रेस पार्टी की, और जो लोग कहते थे कि अब तो हिंदुस्तान में कांग्रेस कहीं पे आएगी नहीं, हमारी डबल इंजन की सरकार है। अरे डबल इंजन तो आ गया, डबल इंजन तो आ गया। वो तो काम करने वाले आ गए, काम करने वाले आगे, रोने वाले रोने आपके सामने। इसलिए लगातार ये कहना ऑपरेशन लोटस आ जाएगा। अरे 5 साल अगर लोटा लेके भी घूमोगे तब भी ये सरकार नहीं टूटेगी। ये इतनी स्थायी मजबूत सरकार बनी है, कोई परिंदा भी इस सरकार को पर नहीं मार सकता। रोक बजा के सरकार चलेगी। सब साथी लोग विकास के लिए काम करेंगे, हिमाचल के लिए काम करेंगे, हिमाचलियत के लिए काम करेंगे, आप सबके लिए काम करेंगे। जिस ढंग से आपने हिमाचल प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया, जिस ढंग से आपके समय में नौकरियां बेची गई, 1-1, 2-2, 6-6 लाख रुपए में आपने नौकरियां बेच दी। पुलिस भर्ती में आपने क्या किया? आप सारे हिमाचल के सामने हैं। समय चला गया नौकरियां बिकने का। आज अब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेचने का पर्दाफाश हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, तत्काल एक्शन लिया, और हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं। अब मेरिट का राज आ गया है। अब नौकरी उसको मिलेगी जो पात्र होगा। अब घरों में जो लोग पर्चे लेके बैठते थे और 3-3 लाख रुपए में बेचते थे, उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। देवभूमि में पर्चे बिकते हो, देवभूमि में जो है पिछले पर्चे और अगले पर्चे सब जो है लोग अपने घरों में लेके बैठे हुए हैं। क्या हालात होगी? और जब हमने पहले ही रेड की तो कह रहे थे कि कांग्रेस राज में भी पर्चे बिकने लग पड़े। अरे ये तो आपकी करतूत है जो सामने आ रही है, जो आपने हिमाचल के युवाओं के साथ किया। हमने वायदे किए हैं, हम वायदों को निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी की अगुवाई में जो भी हमारी गारंटियां हैं, हम उन सबका पालन करेंगे। जनता को बहुत विश्वास है हम पे, जिस जनता ने हमें यहाँ पे बिठाया है। लेकिन भाजपा के लोगों को ये कह देना चाहता हूं, जो आपसे सरकार छीन सकते हैं, जो सरकार बना सकते हैं, वो सरकार चला भी सकते हैं। ये अपने मन से गलतफहमी निकाल देना, गलतफहमी निकाल देना। जो ये मैं आपको कह देना चाहता हूं, आपको विपक्ष की भूमिका मिली है, आपको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिली है। मानसिक तौर से अपने आप को तैयार कीजिए, मन से तैयार कीजिए कि अब 5 साल नारे लगाने हैं। राज जिनको मिलना था, रिवाज बदल गया, राज पलट गया, ताज बदल गया। हुकूमत कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस ने जो कहा है, कर्मचारियों से वादा किया है ओपीएस का, इनको हमारे से ज्यादा चिंता हो रही है। मंत्रिमंडल कब बनेगा? अरे मुख्यमंत्री प्लस डिप्टी मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल तो बन गया, अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और जिसकी सरकार है वो खुद करेंगे। आपको क्या चिंता हो रही है? ओपीएस कब मिलेगी? अरे आपने दी नहीं, आपने मना कर दिया। जिन्होंने वायदा किया ये तो उनको सोचना है। तो ये सारे वायदे जो हैं
ये सरकार जनता की सरकार है। आपने देखा कि 101 करोड़ रुपए का कोष मुख्यमंत्री जी ने स्थापित कर दिया। जो लोग जिनका कोई नहीं है, उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनकी माता पिता हिमाचल प्रदेश सरकार है। एक शुरुआत हो गई, नई शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश में। मैं अपने लोगों से, साथियों से ये कहना चाहता हूं, देखो जब कभी कोई संगीतकार भी आता है, वो भी अपने पहले सात सजिंदे सेट करता है। कुछ दिन तो लगता है आप सुनोगे टंग 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 टंग, उसके बाद फिर जो है गाने की लय आती है। ये सरकार सेटल हो रही है। चंद दिन का इंतजार करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपको भी समझ लेना चाहिए, विपक्ष में बैठना है, 5 साल आराम से बैठो। सरकार चलेगी नहीं, सरकार दौड़ेगी। हमारे सब साथी माननीय सुखविंदर सिंह ठाकुर जी के साथ जो है कदम से कदम मिला के हम इस सरकार की सफलता के लिए काम करेंगे। हम आभारी हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी के, श्रीमती सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, जिन्होंने यहाँ पे ये सरकार स्थापित किया। खासतौर पर प्रियंका गांधी जी ने जितनी मीटिंगें यहाँ पे की, हमारा साथ दिया, सहयोग दिया। और आज अगर ये यहाँ पे ये सुनहरी दिन आया है, नए साल की समय पे सरकार यहाँ पे पहुंची है और यहाँ से इस विधानसभा से जो है आगाज होने जा रहा है। हमेशा की तरह कल विधायकों की शपथ होगी, उसके बाद अध्यक्ष महोदय का चयन होगा, उसके बाद महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद कांग्रेस सरकार बल्ले बल्ले, कांग्रेस सरकार दौड़ेगी, कांग्रेस सरकार चलेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। बोलो भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। दोस्तों, हर सफलता का सफर एक संकल्प से शुरू होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प बांधा है हमारे लिए, पूर्ण विकसित उन्नत हिम्मती हिमाचल बनाने का संकल्प, विकास के हर क्षेत्र में शीर्ष पर छाने का संकल्प। इस संकल्प में अपना यह समर्पण जोड़कर कि हम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, मिलकर एक नया हिमाचल गढ़ेंगे। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अभिनंदन करें। निवेदन माननीय आपसे, कृपया अपने विचारों की लौ से हम सबका जीवन आलोकित करने के लिए। सम्मानित उप मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित हमारी सांसद सदस्य, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा सम्मान योग्य श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तेजेंद्र बिट्टू जी, संजय दत्त जी, सम्मानित पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कुलदीप कुमार जी, सम्मानित हमारे प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार जी, सभी सम्मानित विधायक, 40 के 40 विधायक इस मंच पर विराजमान है, सबको सम्मानित करते हुए सभी सम्मानित जो चुनाव नहीं जीत सके हमारे प्रत्याशी, सभी सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांगड़ा की प्रबुद्ध जनता। 11 दिसंबर को जब मैंने शपथ ली थी, परंपरा थी कि शपथ के बाद मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय जाएंगे। मैंने कई बार कहा था कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमने शपथ लेने के पहले
मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से पहले उस परंपरा के अलावा मैं बालिका आश्रम में गया। बालिका आश्रम में मैं उनके साथ 2 घंटे रहा और उन बच्चों से मैंने कुछ सीख ली, मैंने उनसे सीखा। वापिस आने के बाद मैंने एक निश्चय किया कि जो भी हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चे हैं, चाहे वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, चाहे अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, एकल नारी है, जिन नारियों को छोड़ दिया गया है, नारी निकेतन में रहती है, उनके लिए शपथ ली। जो डम एंड डफ है, अपंग बच्चे हैं, उनके लिए शपथ ली। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको परिवारों ने छोड़ दिया, उनके लिए हमने शपथ ली कि हिमाचल प्रदेश सरकार उनका सब प्रकार से ख्याल रखेगी। और जब नव वर्ष आया, हमने 100 करोड़ के करीब एक सहायता कोष बनाया कि जो बच्चा, जो महिला, जो बुजुर्ग होगा, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की जाएगी। और जो बच्चा छोटी उम्र में अनाथ हो जाता है, उसके अकाउंट में अनाथ होने के बाद एक एफडी का अकाउंट भी खोल दिया जाएगा। और जब वो पढ़ाई करना चाहता है, जिस तरह हमारे परिवार में हमारे बच्चे होते हैं, उस परिवार की तरह ये सरकार उसका ख्याल रखेगी। यही सरकार उसकी माता है, यही सरकार उसकी पिता है। इस दृष्टिकोण को अपनाया, योजना बनाई। कई बार इन योजनाओं में आय का सर्टिफिकेट लग जाता है। हमने कहा कोई आय का सर्टिफिकेट नहीं होगा। जो भी, जिसका माँ बाप नहीं होगा, जिस नारी का कोई नहीं होगा, उसका सरकार होगी। इस नीति को आगे बढ़ाते हुए नव वर्ष के दिन हमने उन सबको आश्वासन दिया कि कोई भी बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, पीएचडी नर्सिंग करना चाहता है, या उसको घूमने के लिए जब हम अपने परिवार के साथ 10 दिन का टूर करते हैं, उसकी व्यवस्था भी उस योजना के अंतर्गत कर दी गई है। यही नहीं, अगर उसे विदेश में भी पढ़ाई करने जाना है, उस योजना के अंतर्गत सरकार उसको विदेश में भी पढ़ने के लिए भेजेगी। मकसद साफ है कि जिस तरह परिवार में हम अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं, उसी तरह इन बेसहारा 6000 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। ये व्यवस्था परिवर्तन है। 20 दिन में जो फैसले हमने किए, वो हिमाचल की आम जनता को ध्यान में रखकर किए। मेरा राजनीतिक जीवन आम परिवार से उठकर, एक आम कार्यकर्ता से ऊपर उठकर आज मैं इस मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं। अगर कोई 20 दिन के फैसलों का अध्ययन करता है, तो आप पाएंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो आम और गरीब और आम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जयराम सरकार सत्ता में आई, 9 महीने में 900 संस्थान खोल दिए गए। यशवंत सिंह जी परमार मुख्यमंत्री थे, रामलाल ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, धूमल साहब मुख्यमंत्री रहे। इतने संस्थान तो इन सब मुख्यमंत्रियों ने आज तक नहीं खोले जो 9 महीने में जयराम की सरकार ने खोल दिया। संस्थान कैसे? दुख इस बात का है कि जयराम सरकार ने हिमाचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा चुनावों से पहले दिया। अपराध किया है जयराम सरकार ने। 380 के करीब स्कूल खोल दिए गए, एक बच्चा है, टीचर कोई नहीं है।
प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिए गए, पीएम के सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा है, कंपाउंडर के सारे सीएससी चल रही है। जो संस्थान हमारे पांचों मुख्यमंत्री ने खोले थे, मजबूत किए थे, उनसे अधिकारी लगाकर उन संस्थानों को खोला गया। जो 75 साल में सभी मुख्यमंत्रियों ने संस्थान मजबूत किए थे, उनको भी कमजोर करके इस जयराम सरकार ने पिछले 9 महीनों में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का कार्य किया। ये अपराध है, ये धोखा है। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जनता की जरूरत के हिसाब से जहां होगा वहां स्कूल खोले जाएंगे, बजट का प्रावधान किया जाएगा, पहले कर्मचारियों की भर्ती होगी, उसके बाद संस्थान खोले जाएंगे। 900 संस्थानों में कोई कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई। फिर मेरे सामने एक बड़ा फैसला आया। जब मुझे ये पता लगा 25 दिसंबर को JOIT का पेपर होना है, 25 दिसंबर को, वो पेपर पहले ही बिक चुका है। हमने जाल बिछाया। 13 तारीख को मैंने पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग ली, कहा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में अब पेपर कब होंगे। उन्होंने कहा 25 दिसंबर को होंगे। मैंने कहा ये जो फर्जी पेपर घोटाले वाले लोग हैं, फर्जी भर्ती घोटाले वाले लोग हैं, ये पेपर से 3 दिन पहले एक्टिव होंगे, 4 दिन पहले पेपर बेचने की कोशिश करेंगे। मैं रात के 1 बजे तक आईजी से बात करता रहा, हमें सफलता मिली। 25 तारीख को जो पेपर होना था, उस पेपर को 2.5 लाख रुपए में बेचने के लिए उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार ये पेपर भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ। यही नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर होने थे और ऑडिटर के पेपर होने थे, वो पेपर भी उसके घर में मिले। जिस संस्थान से विश्वास उठ जाए, मेरा मन पूरी रात विचलित रहा। अधिकारी कहते रहे इसे आप सस्पेंड ना करिए, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। मैं सोचता रहा, मेरा मन नहीं माना कि गरीब माँ बाप का बेटा, युवा पढ़ाई लिखाई करता है, कई बार माँ का रात का चूल्हा तक नहीं चलता, वो सोचता है कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। इस फर्जी जो दिन रात मेहनत पढ़ाई करके सरकार पाना चाहते हैं, और मैंने ये कड़ा फैसला लिया कि हमें कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड करना पड़ा। अभी इंक्वायरी चल रही है, ये मेरा जो 21 दिन में दूसरा फैसला था, इंक्वायरी चल रही है। मैं ये बात इसलिए करना चाहते हैं, 60 दिन के अंदर जो युवा हमारी सरकारी नौकरी पाना चाहेगा, वो पूरी ईमानदारी से नौकरी पाएगा, पारदर्शिता पूरी बरती जाएगी। इसके लिए हमें जो भी कड़े फैसले लेने पड़े, हमारी सरकार कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं उठेगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। ये पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी की शपथ हो जाती है। हमने कहा हमारे जितने विधायक हैं वो पहले अध्ययन कीजिए, अपने जो सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी अपना दम लगाने दीजिए। प्लांट स्टोरियों से राजनीति नहीं बदली जाती। आपकी भावना सरकार के साथ है, आप सरकार के साथ कंधे से कंधा, कौम का हर गरीब आदमी, माता, महिलाएं इस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? 40 विधायक बैठे हैं, क्योंकि हमारे विधायक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने फैसला किया कि आप सत्ता के लिए नहीं आए हैं, और सही मायने में
मैं सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूं। चुनावों से पहले की भी बात सुन लीजिए, चुनावों के बाद की भी बात सुन लीजिए। आज व्यवस्था ये है कि 1 महीने से हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमारे मंत्री हमको इनपुट दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमारे मंत्रिमंडल के बारे में पूछ रही, वो यही नहीं जान पा रही कि सभी विधायक हमको और मुकेश अग्निहोत्री को इनपुट दे रहे हैं और हम अपना कार्य कर रहे हैं। ये फैसले वही कर सकते हैं जब हमारे पास सही इनपुट होगी। तीसरी बात, विकास की गाथा हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने लिखी है। पहली कैबिनेट हमारी होगी, पूरी कैबिनेट होगी। ओपीएस को फैसला कर चुके हैं हम, फाइनेंस का इंतजाम कर चुके हैं हम। ओपीएस हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट के बाद लागू होगी, ये हमारी गारंटी योजना है। दूसरी, जो